हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित एक बार अपने YouTube चैनल जी हाई टेक क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास हमारी डेली शाम 8 बजे लाइव चलती है। इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स, और इसमें जो लेक्चर नंबर आज हमारी जो क्लास नंबर है ये 9 है। इसमें हम आप धीरे धीरे आपको आवेश जो स्थिर वैद्युत की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फिजिक्स थी, उसके बारे में मैंने आपको अध्ययन कराया है। उसमें मैंने आपको आवेश बताया था, आवेश के प्रकार बताए थे, फिर आवेशन बताया था, फिर घर्षण द्वारा आवेशन बताया था, फिर चालन द्वारा आवेशन बताया था। अरे बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता रखी है। मैंने लेक्चर 8 मतलब 8 क्लासेस मैंने ले रखी हैं। उन 8 क्लासों को आप देखिए, आपके टॉपिक बिल्कुल मक्खन के तरीके से तैयार होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद जी हाई टेक क्लासेस की लाइव स्ट्रीम में जरूर बने रहें और देते रहें अपनी पढ़ाई का मजा। अब आने वाला है, अब मैं आगाज कर चुका हूं इस बैच का जो सेशन हमारा रहेगा 2022 और 2023 फिजिक्स का। इसमें हमें आपको दिलाने हैं 90+ स्कोर के साथ में। आपको बहुत ही मजा आएगा, बेहतरीन अंदाज में, एक नए अंदाज में, एक नए सिलेबस के साथ में। लेट्स स्टार्टेड बी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कल जो टॉपिक चल रहा था, कल मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, किसी को याद है? कल मैंने पढ़ाया था कूलॉम बल का सदिश निरूपण। यही तो पढ़ाया था कि कूलॉम बल मैंने बता दिया था, और कूलॉम बल का आज मुझे पढ़ाना है कल जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था कूलॉम बल का सदिश निरूपण। और उसमें मैंने आपको सिखाया था कि सदिश क्या होते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसी को तो हम सदिश बोल रहे थे। और मैंने ये भी बताया था कि एकांक सदिश क्या होते हैं। तो एकांक सदिश की बात मैंने की थी ना। तो एकांक सदिश में मैंने तुमको बताया था कि जिस एकांक सदिश का काम सिर्फ और सिर्फ दिशा निकालने के काम आता है। दोनों चीजें मैंने बताई थी, क्योंकि ये टॉपिक जो था सदिश निरूपण वाला, ये फर्स्ट ईयर क्लास 11 का टॉपिक है, लेकिन वहां पर तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा मजे से। तो यहाँ पर थोड़ा आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन हम हैं तो कोई डर नहीं है। हम आपको सिखा देंगे कि सदिशों का हम निरूपण कैसे करते हैं, उनका हम बीजगणितीय योग कैसे, उनका घटाव कैसे करते हैं, उनका जोड़ कैसे करते हैं, उनकी गुणा कैसे करते हैं, उनकी हम कैसे करते हैं। ठीक, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। लेकिन आज हम एक नए टॉपिक के साथ में मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें। आज किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो इसी बात पे लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और हारा वही जो, समझ रहे हैं ना? तो बने रहें पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी के साथ में। क्योंकि जब आपके पास में एनर्जी होगी तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि जब एनर्जी फुल रहेंगे आप, तो आपका मन लगेगा, दिल लगेगा, और जहाँ पर कोई भी काम मन और दिल से किया जाता है वो काम पूरी जोश के साथ बहुत घंटे से मस्त होता रहेगा। ठीक, तो लेते रहे इस लाइव स्ट्रीम का मजा जी हाई टेक क्लासेस के साथ। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आज हम? विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। सभी ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सभी ने पढ़ रखा होगा। अब विद्युत क्षेत्र है तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, क्योंकि बिना विद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र है, सबसे पहले मैंने आवेश में ही बताया था तुमको कि आवेश की परिभाषा भी मैंने तुमको बताई थी कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अनुभव करता है, अगर नहीं है तो भी उत्पन्न करता है। यही तो आवेश था तुम्हारे पास में। तो थोड़ा सा हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, तब तुम्हें मजा आएगा। अब देखो, मान लो कि जैसे हमारे पास में कोई 2 चुंबक होंगे, एक पर N एक चुंबक होगा, इस पर N होंगे, N ध्रुव होंगे हमारे पास में, एक चुंबक होगा हमारे पास में, तो SS ध्रुव होंगे। मतलब एक जैसे सजातीय आवेश इसको बोलते थे। मतलब अगर एक जैसे ध्रुव होंगे तो ये चुंबक एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है। और अगर विपरीत आवेश के चुंबक होंगे, मतलब एक N होगा और एक का ध्रुव सिरा S होगा, तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। इतनी बात तो सभी लोग समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको आवेश की परिभाषा में पढ़ा रखा है कि सजातीय आवेश एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे का आकर्षण करते हैं।
सजातीय आवेश का मतलब कि जहां पर दोनों एक जैसे आवेश हों, और विजातीय आवेश का मतलब जहां पर एक दूसरे के विपरीत आवेश हों। यही तो मैंने बताया था। तो इन चुंबकों को जब हम एक पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, और इस चुंबक को जब हम एक पास लेकर के आएंगे तो ये एक पास खिसक करके आ जाएंगे। अब बात थोड़ा यहाँ पर ये आती है कि एक चुंबक भाई हमारे पास में हो, कहाँ हो, एक चुंबक हमारे पास में हो। मान लो कि ये चुंबक हमारे पास में है, ये एक चुंबक है हमारे पास में N, और एक चुंबक हमारे दोस्त के घर में हो, एक चुंबक हमारे दोस्त के घर में हो, तो क्या ये दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? एक चुंबक मेरे पास में है और एक चुंबक मेरे दोस्त के घर में है, तो क्या ये एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे? तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। अगर दोनों चुंबक इसी क्षेत्र में आ जाए, कहाँ आ जाए, इसी क्षेत्र में आ जाए, तो अब इन दोनों चुंबकों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब ये एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। बात समझ गए? सेम इसी प्रकार बात होती है आवेश की। जो विद्युत क्षेत्र पढ़ते हो सेम इसी प्रकार बात होती है आवेश की। कोई एक आवेश तुम्हारे पास में है कि कोई एक आवेश हम मान लेते हैं कि +Q आवेश है हमारे पास में, और दूसरा आवेश कहीं दूसरी जगह Q0 धन परीक्षण आवेश हम मान लेते हैं इसको, तो ये एक दूसरे को ना ही आकर्षित करेंगे ना ही प्रतिकर्षित करेंगे। जब हम इनके क्षेत्र में कहीं पर आएंगे तभी इनके मध्य में आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। मतलब तभी ये विद्युत क्षेत्र का अनुभव कर सकेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र एक आवेश को चारों, विद्युत क्षेत्र एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां उसका प्रभाव रहता है। ठीक, मतलब अगर ये इधर चला गया तो इसका कोई प्रभाव नहीं है, और ये उठ करके अगर यहाँ पे आ गया तो इसका प्रभाव है। मतलब विद्युत क्षेत्र एक ऐसा आवेश है, मतलब विद्युत क्षेत्र एक ऐसा आवेश है जिसके चारों ओर क्या है, एक आवेश, एक माहौल बना रहता है, वो उसका प्रभाव रहता है, उसका अनुभव करता रहता है। जैसे हम चुंबक की बात कर रहे थे कि एक चुंबक यहाँ पर है, अगर दूसरा चुंबक बहुत दूर है तो उसके मध्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि तार के बिल्कुल नज़दीक चले जाओ तो तार तुमको खींच लेता है ना, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। हम तुमको आगे आगे बताएंगे भी कि कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और कैसे हम विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें होंगी हमारी क्लासेस में। तो बात समझ गए होंगे। तो परिभाषा की अगर हम बात करें इसमें, तो इसकी परिभाषा विद्युत क्षेत्र की कैसे लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र एक आवेश के, लिखेंगे हम कि विद्युत क्षेत्र एक आवेश के विद्युत क्षेत्र एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है, चारों ओर का वह क्षेत्र है। दिख रहा है ना सभी को यहाँ तक? एक मिनट हम देख लेते हैं अपनी क्लास में दिखता है कि नहीं, सभी को दिखता है? हाँ, दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ उसका प्रभाव रहता है। जहाँ उसका क्या रहता है? प्रभाव रहता है। जहाँ उसका प्रभाव रहता है, जहाँ उसका प्रभाव रहता है। ठीक, मतलब दबदबा रहता है। बात समझ रहे हैं? क्या रहता है? दबदबा रहता है। कि एक हमारे पास में परीक्षण आवेश था, अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये हमारे पास में एक परीक्षण था, एक हमारे पास में आवेश था, और विद्युत क्षेत्र एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है। मतलब एक विद्युत आवेश हमारे पास में है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। बात समझ गए कि एक आवेश है, इसके चारों ओर का जितना भी क्षेत्र होगा, ठीक, इसके चारों ओर का जितना भी क्षेत्र होगा जहां पर इसका हम अनुभव कर सके, जहां पर इसकी अपना प्रभाव बना सके, उसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। बात समझ गए सभी लोग कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है हमारे पास में। जैसे ये हमारे पास में कोई Q आवेश है और यहाँ पर मैंने 1 कूलाम आवेश रख दिया, तो Q आवेश इस 1 कूलाम आवेश को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, मतलब ये अपना प्रभाव बना रहा है।
और जहां पर ये अपना प्रभाव बनाना स्टार्ट कर दे उसी को हम बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र। समझ गए ना। अब इसी के आगे एक बात करते हैं, डिफिनेशन आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी परिभाषा बहुत सिंपल है। बहुत इजीली समझा देंगे परिभाषा को तो समझ में आ जाएगा। परिभाषा क्या होगी कि उस बिंदु पर, मतलब ये यहीं से परिभाषा बनेगी, इसी विद्युत क्षेत्र से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बनाएंगे कि उस बिंदु पर एक कूलाम, मतलब कोई भी हमारे पास में दूसरा बिंदु है जो बिंदु आवेश था, ठीक, जो ये बिंदु आवेश था, हम इसी बिंदु पर कोई दूसरा बिंदु मान लेते हैं, तो उस बिंदु पर एक कूलाम आवेश, उस बिंदु पर एक कूलाम आवेश रखने पर वो एक कूलाम आवेश जितने भी बल का अनुभव करता है, जितने भी बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब ये हुआ जाकर के, पहले परिभाषा लिख देते हैं तब मतलब समझ में आ जाएगा कि उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, जो ये बिंदु था हमारे पास में, ये बिंदु था, अगर हम इस बिंदु पर एक कूलाम आवेश रख देते हैं, ठीक, ये बिंदु हमारे पास में है, इस बिंदु पर अगर हम एक कूलाम आवेश रख देते हैं तो ये जितने भी बल का अनुभव करेगा, अब यहाँ पर एक कूलाम आवेश रखा तो एक ही कूलाम आवेश का अनुभव करेगा, तो जितने भी बल का अनुभव करेगा, ठीक है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर एक कूलाम आवेश रखने पर, एक कूलाम आवेश, उसे उस बिंदु पर एक कूलाम आवेश रखने पर वो एक कूलाम आवेश बल का, एक कूलाम आवेश बल का अनुभव करता है, एक कूलाम आवेश बल का अनुभव करता है। अगर हम 2 कूलाम आवेश रखेंगे तो 2 कूलाम बल का अनुभव करेगा, 3 रखेंगे तो 3 का 4, जितने भी रखेंगे उतने ही बल का अनुभव करता है। उसे उस बिंदु पर, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब थोड़ा समझना, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब थोड़ा जैसे मैंने परिभाषा लिखी उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि एक हमारे पास में क्यू आवेश था, एक बिंदु था, एक क्यू आवेश था, इस क्यू आवेश को हम नाम दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम स्रोत आवेश कहते हैं, ठीक। और एक दूसरा आवेश हमारे पास में है जिसको हम बोल देते हैं क्यू नॉट बोल देते हैं। क्यू नॉट मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसका नाम हम दे देते हैं, ये एक धन परीक्षण आवेश होता है, इसको हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश बोलते हैं। अगर प्लस में है तो धन परीक्षण आवेश, माइनस में है तो ऋण परीक्षण आवेश। मतलब Q1 और एक Q0 तुम्हारे पास में है और ये एक दूसरे से R दूरी पर बंधे हुए हैं। कितनी दूरी पर बंधे हैं? R दूरी पर बंधे हुए हैं। अब जब इस पर कोई भी एक कूलम आवेश तुम रखोगे, एक कूलम आवेश रखा था, तो ये किसी ना किसी बल का अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? बल का अनुभव करेंगे। अब ये तो तुम्हें पता है कि ये भी प्लस है, जब जिसके आगे कुछ लिखा नहीं होता वो प्लस का होता है। ये प्लस है क्यू, ये प्लस क्यू नॉट है हमारे पास में। मतलब एक जैसे ही आवेश हैं तो इन दोनों के मध्य में आकर्षण हो, सॉरी प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। मतलब ये क्यू नॉट इस पर इस दिशा में बल लगाएगा, ये क्यू इस पर इस दिशा में बल लगाएगा। इतनी बात समझते हैं। अगर एक ये विपरीत होते तो ये एक दोनों एक ही तरफ खींचे चले जाते कि नहीं चले जाते? इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात सभी को हजम हुई कि नहीं हजम हुई? ठीक। तो अब मैंने अभी तुमको क्या बताया कि कोई भी हमारे पास में एक कूलम, उस बिंदु पर एक कूलम आवेश रखने पर वो एक कूलम आवेश बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब अगर हमने एक कूलम आवेश, तो एक कूलम आवेश तो बहुत बड़ा आवेश होता है। कितना बहुत बड़ा आवेश होता है, तो हम एक कूलम आवेश को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो रखा जाता है वो क्यू नॉट आवेश रखा जाता है। कितना?
क्यू नॉट आवेश रखा जाता है। तो हम अगर देखते हैं तो क्यू नॉट कूलाम आवेश रखने पर, क्यू नॉट आवेश रखने पर कोई ना कोई मुझे क्या है, एक कूलाम आवेश बल का अनुभव करता है। मतलब जितना भी मैंने आवेश रखा था वो उतने बल का क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। अगर हम यहाँ से एक कूलाम की बात करें तो एक कूलाम हमारे पास में F और बटे में ये क्या आ जाएगा, क्यू नॉट, यही तो आ जाएगा। और वही एक कूलाम जो बल था तुम्हारे पास में, एक कूलाम का जो बल था वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर F बटे क्यू नॉट। और यही हमारे पास में क्या होता है, यही हमारे पास में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। समझ गए ना सभी लोग कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? समझ गए कि नहीं समझ गए, बताओ। समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास में क्या होती है? अगर हम इसको निकालना चाहें, अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा बताना चाहें तो दूसरी भी परिभाषा इसकी लिख सकते हैं कि एकांक आवेश। ये देखो, जो चीज बटे में लिखी होती है उसको हम एकांक आवेश बोलते हैं। एकांक आवेश में कोई धन परीक्षण पर, ठीक, एकांक आवेश पर कोई, एकांक आवेश के धन परीक्षण पर कोई भी बल जब हम लगाते हैं, ठीक, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बात समझ गए कि एकांक आवेश पर लगाया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चाहो तो ये डिफिनेशन लिख सकते हो और चाहो तो जो मैंने लिखा है ये थोड़ा स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, समझ में भी आई होगी। और यही लिखना तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। ठीक, इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब दूसरा जो हमारे पास में है कि बिंदु, अगर हमारे पास में कोई एक बिंदु है, क्या है, कोई एक बिंदु है, हम यहाँ पर पूरा विद्युत क्षेत्र खत्म कर देना चाह रहे हैं। अब जो हम कल की क्लास लेंगे वहां से डाइपोल स्टार्ट होगा। डाइपोल का मतलब होगा विद्युत द्विध्रुव स्टार्ट होने वाला है हमारे पास में। ठीक, क्या स्टार्ट होने वाला है, विद्युत द्विध्रुव। कल से एक नए चैप्टर के साथ में, चैप्टर नहीं होगा, टॉपिक इसी में का होगा। चैप्टर तो अभी फर्स्ट ही चल रहा है अपने पास में। ठीक, चैप्टर क्या चल रहा है, फर्स्ट ही चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, इतनी बात समझ गए सभी लोग, उम्मीद है। अब आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। काय की बात करेंगे, बिंदु आवेश के कारण, मुस्कुराहट आ गई थोड़ा चेहरे पे। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है कि कोई भी एक हमारे पास में बिंदु आवेश होगा, उसके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि कोई बिंदु आवेश है। अब बात यही आ रही है कि कोई भी हमारे पास में बिंदु आवेश होगा, ठीक, जैसे हमारे पास में कोई बिंदु आवेश था Q, ये था कोई बिंदु आवेश Q था हमारे पास में, ये कोई बिंदु आवेश था Q। अब ये एक दूसरा बिंदु आवेश था हमारे पास में Q नॉट, ये एक दूसरे से r दूरी पर बंधे हुए थे। तो इस पर कोई ना कोई बल काम कर रहा था। और मैंने कूलाम का बल तुम लोगों को बताया था, क्या बताया था कि F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और अभी तुमने निकाला है, क्या निकाला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि E बराबर F बटे Q नॉट। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है अपने पास में। ठीक, ये कोई ना कोई कूलाम का बल है हमारे पास में, कूलाम का बल है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समीकरण 1 से उठा करके F का मान इसमें तुम्हें रख देना है। ठीक, तो समीकरण 1 से उठा करके मान इसमें रखोगे F का, तो ये K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, और ये F की जगह पर रखा गया है तो ये Q नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास में, Q नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q नॉट। अब इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर Q1 और Q2 तो था नहीं, तो यहाँ पर Q1 और, क्योंकि Q1 है और Q नॉट है तो यहाँ पर भी मुझे Q1 और Q नॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो Q से Q नॉट खत्म हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हमारे पास में बचेगी आकर के वो K Q बटे में R स्क्वायर बचेगी। मतलब प्रयोगों द्वारा K का मान 1 होता है, तो E बराबर Q बटे R स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में। ठीक, बात समझ गए, बात समझ गए ना सभी लोग।
कि ये कैसे निकल के आ गया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास में। अब कभी कभी तुमसे इसमें ग्राफ की बात करता है, ठीक, तो इसमें कभी कभी ग्राफ की बात आ जाती है, तो ग्राफ हम बना लेते हैं थोड़ा सा। कैसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक, ग्राफ की बात करता है तो थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं हम अपने पास में कि कैसे हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक। घबराएंगे नहीं सभी साथी, बहुत मजेदार चीज है। हम आज तुमको सिखा देते हैं 2 टाइप के ग्राफ बनाना, कि कभी भी 2 टाइप के ग्राफ तुमको बनाने को आए तो हम सिखा देते हैं कि जैसे तुमसे कहे कि A व्युत्क्रमानुपाती है B, अगर तुमको ऐसे कोई कंडीशन दी गई है तो ये A है और ये B है, तो इनके बीच में जब भी ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर समानुपाती की बात करता है, A समानुपाती B के है तो A ये होगा B ये होगा, इनके बीच में जब भी ग्राफ बनेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आकर के। ये तो पहली बात थी। अगर अब दूसरी बात करते हैं कि अगर तुमको ऐसे दे दे कि A व्युत्क्रमानुपाती 1/b, अगर तुम्हें ऐसे दिया गया है तो जब भी हम इसमें ग्राफ की बात करेगा तो ये A होगा और ये B होगा और इनके बीच में ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक। ये 2 ही कंडीशन अपने पास में होती हैं। अगर तुम्हें कभी भी ग्राफ बनाना हो, A समानुपाती B के बनाना हो तो स्ट्रेट लाइन रहेगी। अगर तुम्हें A व्युत्क्रमानुपाती 1/b के बीच में बनाना हो, B स्क्वायर, सॉरी क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, B स्क्वायर होता है, तो हमेशा ऐसे तुम्हारे पास में ग्राफ बनेगा करके। तो यही चीज है कि अगर मुझे ग्राफ बनाना हो इनके बीच में, यहाँ पे देखो कि E जो है वो Q/r² है, मतलब हमारे पास में E जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है r² के। अगर मुझे E और R ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तुम बढ़ाओगे तो R तुम्हारे पास में दूरी कम हो जाएगी, अगर दूरी को तुम बढ़ा दोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। कि जैसे तुम्हारे पास में होता है फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब चाल जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है टाइम के। बात समझ गए, ठीक। अगर इनके बीच में तुम्हें ग्राफ बनाना हो तो ये तुम्हारे पास में होगा E और ये होगा r², इनके बीच में ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। बस उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि कभी भी हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे इसको बना लेंगे, ठीक। तो ये भी टॉपिक तुम्हारे पास में हो गया कि बिंदु आवेश के कारण हम कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। कि कोई हमारे पास में एक Q पॉइंट है, बिंदु है, और एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, वो एक दूसरे के बीच की दूरी r है। यहाँ पर मुझे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। हमेशा ध्यान रखना ये जो बल लगाएगा वो इस दिशा में बल लगाएगा, ठीक, क्योंकि एक जैसे आवेश होने के कारण ये एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की, कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती हैं, और फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे क्योंकि ये तो टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब कल से तुम्हारा द्विध्रुव स्टार्ट होगा। वहां पर अभी तक सिर्फ हम एक ध्रुव पढ़ रहे थे, एक ध्रुव के बारे में बात कर रहे थे। अब हम कल से जो बात करेंगे वो द्विध्रुव की बात करेंगे, मतलब डाइपोल की बात करेंगे आकर के। वहां पर 2 ध्रुव आपको देखने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा आपको फिजिक्स पढ़ने में, क्योंकि अब असली फिजिक्स तुम्हारी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले थोड़ा तुम्हें ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं ये क्लियर करना आवश्यक है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के रेखाओं की। काहे की बात कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, परेशान नहीं होंगे, एक एक न्यूमेरिकल में लगवाऊंगा। यहाँ पर पहले थ्योरी को कंप्लीट करेंगे फिर न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और मजा आता रहेगा। जितना भी आपका NCERT बुक में दिया गया है जो सिलेबस है वो पूरे सिलेबस को हम आगे लेकर के चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें भी मजा आएगा पढ़ने में और हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में, और ये आप IIT के एग्जाम तक फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो वास्तविक नहीं होती। क्या मैंने बोल दिया, ये वास्तविक नहीं होती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो एक निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं, जिनकी हम मन में कल्पना कर लेते हैं। जैसे मैंने कल्पना कर लिया कि यहाँ पर भूत है, रात में हम अकेले हैं घर में और थोड़ा सा भी खट की आवाज आती है तो मेरे दिमाग में तुरंत वही ध्यान आ जाता है कि यहाँ पर कोई भूत है।
ठीक। तो जैसे कि भूत नहीं होते हैं साइंटिफिक रीजन के साथ में, वैसे ही हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो वास्तव में नहीं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक, जिनकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसी रेखाएं हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ठीक। अगर तुम्हें डिफिनेशन लिखनी हो इसकी तो ये लिख देंगे कि वे काल्पनिक रेखाएं, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो क्या करती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब जैसे मैं बोल दूं तुम्हें निकालना हो इनकी दिशा, ठीक है, क्यों सिर्फ और सिर्फ ये दिशा निकालने के ही काम आती है काल्पनिक रेखाएं हमारे पास में है। मैंने अभी बताया कि ये कल्पना करने से बनती है, वास्तव में ये दिखाई नहीं देंगी तुम्हें कि वास्तव में ये नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ हम इनकी क्या करेंगे, कल्पना करेंगे आकर के, ठीक। मैंने जैसे बता दिया कि कोई एक आवेश हमारे पास में मान लो ये प्लस है, ठीक, ये बिंदु आवेश हमारे पास में प्लस है और इस पर तुम्हें बताना है कि इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना ये हमेशा इससे अनंत तक होगा। कहाँ होगा, इससे अनंत तक होगा, मतलब यहाँ इनफाइनाइट होगा। अगर हम माइनस की बात करते हैं तो माइनस में तुम्हें आता हुआ प्रतीत होगा, क्या होगा, अनंत से ऋणात्मक की तरफ, ठीक है, इनफाइनाइट से ऋणात्मक की तरफ। समझ गए कि एक प्लस होगा एक माइनस हमारे पास में होगा। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं कि एक हमारे पास में प्लस है और एक हमारे पास में माइनस है, तो इनके बीच में हम कैसे बनाएंगे, तो हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धन सिरे से निकल करके ऋण सिरे में प्रवेश करती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण होते हैं। पहला गुण यही तुम्हारे पास में है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस सिरे से निकल करके ऋण सिरे में प्रवेश करती हैं, प्लस सिरे से निकल करके ऋण सिरे में प्रवेश करती हैं। क्या होता है, प्लस सिरे से निकल करके ऋण सिरे में प्रवेश करती हैं। ये प्लस सिरे से निकलेंगे और ऋण सिरे में प्रवेश करेंगी आकर के, ऐसे बनेंगे आकर के, मतलब ये तुम्हें ऐसे निकलती हुई नजर आएंगी, ऐसे निकलती हुई नजर आएंगी और यहाँ पर तुमको ऐसे प्रवेश करेंगे आकर, मतलब ऐसे प्रवेश करेंगे। ये हमारे पास में बन गया करके विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये अगर हम दूसरी परिभाषा इसकी लिखना चाहें तो कम शब्दों में, तो हम ये तुमको बता दें, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं जो किसी काल्पनिक, वे विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं, निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं जो काल्पनिक है। पहली चीज तो कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक है, और ये काहे का निर्माण कर रही हैं, ये एक निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं। और इसके अगर हम गुण की बात करें तो इसका पहला गुण यही होता है कि ये धन सिरे से निकल के ऋण सिरे में प्रवेश करती हैं। पहला गुण इनका क्या होगा कि ये धन सिरे से निकल के, धन सिरे से निकल कर कहाँ प्रवेश करती हैं, ये ऋण सिरे में प्रवेश करती हैं, ऋण सिरे में प्रवेश करती हैं। अगर हम दूसरे गुण की बात करें तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती हैं। ठीक, क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं काटती हैं, थोड़ा सा समझ लो। ये देखो कि क्योंकि इनकी दिशा हमेशा एक ही होती है। अगर ये काट देंगे एक दूसरे को तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, दिशा चेंज हो जाएगी। मान लो कि हमारे पास में जैसे ये हमारे पास में है, ये मान लेते हैं कि पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ठीक है। तो इस पर हम एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं।
क्या बना लेते हैं, स्पर्श रेखा। तो ये E1 होगा, इसकी स्पर्श रेखा E2 होगी हमारे पास में मध्यछेद की तीव्रता, और यहाँ पर इसकी E2 होगी, E3 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक दिशा को प्रदर्शित करती हैं। मतलब अगर ये रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट देंगी तो ये एक इधर दिशा हो जाएगी, एक इधर दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक, तो यही इनके गुण हैं कि धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे में प्रवेश करती हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बात समझ गए? उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा डाइपोल। तो कल से स्टार्ट है क्या, ऋण का आगाज कल से स्टार्ट हो, कल से शुरू होगा खेला। ठीक, कल से क्या स्टार्ट होगा, खेला स्टार्ट होने वाला है। बात समझ गए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम क्रांति करोगे तो कलम से क्रांति करोगे। ठीक, किससे क्रांति तुम्हें करनी है, तुम्हें क्रांति करनी है कलम से। कलम से क्या करोगे, क्रांति करोगे। ठीक है, जितना पढ़ोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना ही तुम्हें समझ में आएगा, उतना ही तुम्हें नंबर ज़्यादा मिलेंगे। और ये मैं तुमको एक वादा कर चुका हूँ कि इस साल मैं 90+ आपको नंबर दिला के रहूँगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस से पढ़ाई करते हैं। ठीक, तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।